Congratulations to all of you. You all are watching me live. I have a surprise for you. See my waistcoat. आज मैं जब यहां पे आ रहा था तो मैंने मेरी मां से कहा मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूं तो मेरे को आशीर्वाद दे। मेरी मां कहती लख लख बधाइयां। मैंने कहा मां जिनके बीच में जा रहा हूं वो सब 100 करोड़ से ऊपर वाले लोग हैं तो लख लख बधाइयों से काम नहीं चलेगा। और सच भी ये है, मैं सामने देख रहा हूं यहां पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी हैं। आप सबको देख के मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं इस इवेंट में, पता नहीं ऐसे फील होता है जब आप ज्यादा बड़े प्रोड्यूसर्स को देख लेते हो। आप फराह खान जी को देख लीजिए, उनको 100 करोड़ कमाने की इतनी जल्दी थी। फिल्म का नाम हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन न्यू ईयर से पहले दिवाली पे रिलीज कर डाली इन्होंने। और राजू हिरानी साहब का कॉन्फिडेंस देखिए आप, ये साल के बिल्कुल लास्ट में फिल्म रिलीज करते हैं, फिर ऐसी कमाई करते हैं 4-5 साल और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इनको, क्योंकि वो पैसे गिनने में 4-5 साल निकल जाते हैं। और आपने सर हमारे बाप दादाओं को झूठा साबित कर दिया जो हमेशा कहते थे कि शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं। आपने पी के 350 करोड़ बना लिए थे। साजिद नाडियाडवाला साहब, इनकी तो बात ही अलग है। आप स्कूटर को भी किक मारे ना, 3-4 किक लगती स्टार्ट होने में, इन्होंने फर्स्ट किक में 250 करोड़ से ऊपर। इनके लिए भी जोरदार तालियां। पहले जब फिल्में आती थी, सीपी साहब आप इस बात के गवाह हैं, जब फिल्म 25 हफ्ते चलती थी तो सिल्वर जुबली मनाई जाती थी, 50 हफ्ते चलती थी तो गोल्डन जुबली मनाई जाती थी। मतलब अगर प्रोड्यूसर को पार्टी करनी होती थी तो कम से कम 25 हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। आजकल वैसा नहीं, आजकल तीसरे दिन पार्टी हो जाती है, क्योंकि 3 दिन में 100 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती फिल्म। कई लोग एडवांस में पार्टी रख लेते हैं, फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब वीकेंड ठीक नहीं चलता। फिर पार्टी तो रख ली, अब एडवांस चला गया, फिर केटरिंग वाले से बहस कर रहे होते, देख भाई अपना शुक्र शनिवार अच्छा नहीं गया, थोड़ा ठीक ठीक लगा ले। आदमी बोल रहा होता है केटरिंग वाला, हीरो कौन है, नया लड़का, एक्टर भी ठीक ठाक है, तो मेरे को पहले बता देते, मैं 2-3 नॉनवेज आइटम कम कर देता। क्या जरूरत थी पहले पार्टी बुक करने की? तो आदमी क्या करे, पार्टी रखी हुई, कहते देख भाई इस पार्टी में ठीक ठीक लगा ले, अगली पार्टी में कसर पूरी कर लेंगे। कहता अगर तेरी यही फिल्म नहीं चली तो अगली फिल्म तुझे बनाने कौन देगा? कहते यार तुझे बड़ी नॉलेज है हमारी इंडस्ट्री की। कहता और नहीं तो क्या, मैं पहले प्रोड्यूसर ही तो था। तो आज की शाम की शुरुआत करते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ। ए वेरी वार्म वेलकम टू रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स, को पावर्ड बाय जियोनी स्मार्टफोन्स एंड ओला कैब्स, लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट मुंबई। अभी मुझे जैकलीन मिली, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक फॉर द अवार्ड्स। वो कहती मैं तो करती रहती हूं, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक फॉर द अवार्ड्स। सो मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूं, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैं अगर दिल से कहूं तो मैं जो टीवी एक्ट्रेस हैं, मैं उनकी एक्टिंग का बड़ा कायल हूं। इन्हें अक्सर ऐसे रिएक्शंस देने पड़ते हैं जैसे डायनासोर देख लिया हो। लड़की को भी नहीं पता होता क्योंकि राइटर ने आगे लिखा ही नहीं होता। वो बोलता है देखिए मैडम आप ऐसा रिएक्शन दे दीजिए, आपके रिएक्शन के हिसाब से हम कोई ऐसी चीज डाल देंगे जो आंखें खोल सके, कि जिससे लगे कि हाँ इनका रिएक्शन जस्टिफाई हो रहा है। वेरी हॉट लीजा हेडन। लीजा, कैन आई आस्क यू समथिंग? अगर ये लंबा होता है, जो उठाना ही पड़ता है, तो पहले क्यों नहीं छोटा बनवा लेती? Why do you punish me like this? You are looking beautiful. सब माफ है, तो 10 कत्ल माफ है आपको। Thank you. You're looking beautiful yourself. As I actually came because you were hosting. How sweet. ऐसे मत बोला करो, गरीब आदमी मर जाता है, इतनी खुली चीजें मिले ना उनको नहीं बर्दाश्त होता। आप नहीं समझती हमारी प्रॉब्लम। Okay. Shall I give the award away? पर आप कहाँ भाग रही, क्या हो रहा है? माहौल ठीक है हिंदुस्तान में, बैठिए आराम से। कई बार जानबूझ के भी करती हैं, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लें, जानबूझ के बीच में से निकलती हैं। वेरी अक्षय सर, इज ही फाइन? बैठिए, हमें पता है, कोई बात नहीं। टीवी एक्टर्स का काम जो है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लाइनें भूल जाता आदमी तुम्हें देख के। टीवी एक्टर्स का काम जो होता है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लड़कियों के पास तो फिर भी डायलॉग्स होते हैं, लड़के तो कई बार 2-2 हफ्ते रिएक्शन से काम निकाल लेते हैं। बीच में एक आध लफ्ज आता है बाबूजी। अच्छा, बाबूजी पे ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे बाबूजी को मां के कपड़ों में देख लिया हो। मैंने सिर्फ सुना था कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं हर चीज में पैसा बचाना बखूबी जानते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। आप कोई भी अवार्ड शो देख लो, उसमें हमेशा 2 होस्ट होते हैं।
आज ये अवार्ड फंक्शन क्योंकि प्रोड्यूसर्स गिल्ड करवा रही है तो सिर्फ एक ही होस्ट, मतलब कमाल है। अगर आपने मुझे सुंदर सी को होस्ट दी होती तो शायद मैं 200-400 जेब से भी दे देता, पर नहीं। काश मेरी किस्मत में भी कोई खूबसूरत सी को होस्ट होती, पर क्या करें। हेलो कपिल। हाय, कमाल है, पैसे बचाने की बात की है तो को होस्ट की आवाज भी आने लगी। ऑफिस क्वीन जैकलिन फर्नांडिस के लिए जोरदार तालियां। ओह वाह, जैकलिन लुकिंग वेरी हॉट। Hi Kapil. Oh, you know me? Of course I know She you. knows me. How are you, Jacqueline? I'm very good. I was just missing you 5 minutes back. Yeah. ये दुल्हन बन के क्यों आई हो? मेरे ख्याल से उसने ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा ज्यादा नीचे लगा दिया। Kapil, I have a question for you. Yeah, why not? Who is hosting the show tonight? I is, I is नहीं होता. I am होता है. but I'm trying to say that my eye is on you. I'm waiting for you. You know, I was waiting for you long because we both love English. My English is actually better than yours. मतलब better कैसे? It's correct English. Correct English क्या होती है मतलब? I'll teach you. मैं आपको सिखाऊंगी. मैं why not? ठीक है. So if you want to call me next to you, how will you call me? Come here. Oh, not bad. जोरदार तालियां. Come here होता है? If you're standing here and you want me to stand over there, then what will you tell me? Come here. मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, इतनी खूबसूरत लड़की कहूंगा गो देयर, मेरे को पागल को तो नहीं काटा है। वैसे जैकलिन की इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये फिल्में भी इंग्लिश ही करती हैं। रेस 2, मर्डर 2, हाउसफुल 2, आई लव यू 2। क्या? You're looking very beautiful as usual. I don't understand what you're saying. मेरी इंग्लिश इसको समझ में नहीं आएगी, इसकी हिंदी मुझे नहीं आएगी। एक ही लैंग्वेज है जो हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला सकती है, वो है क्रिकेट की भाषा। तो मैं आपको क्रिकेट की भाषा में बताना चाहता हूं कि मैं आपके प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुका हूं। मुझे वर्ल्ड कप समझ के किस कर दो। कप इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं वहां जाकर उसे किस करूंगी। तुम घर बैठकर और टीवी पे देखना। अच्छा, लोहे की ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया जाके किस कर देगी? अच्छा वाला हार्ड मास का आदमी यहाँ पे खड़ा, उनको ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाके मैं देखूंगा? यहाँ पे दिन होता, वहां पे रात होता, 3-4 बजे उठ के मैच कैसे देखेंगे हम लोग? क्रिकेट के दीवाने हो और टाइम की मिसमैच से डरते हो। मिसमैच से तो मैं डरता हूँ, कोई मिस मेरे साथ मैच खेलने को तैयार तो हो। ऐसा मैच खेलूंगा 2020 को 5 दिन तक ना खेला तो फिर कहना। लेकिन ये मिस तो तुमसे मैच नहीं होगी, क्योंकि ये गेम ही टेस्ट का। ठीक है, फिर हम लोग अपना काम करते हैं। मुझे लगता है काम बनने नहीं वाला। सो आइए वहां पे। और इसी के साथ ही मैं जैकलिन को थैंक यू कहना चाहूंगा। जैकी, यू आर टैफिक, माइंड ब्लोइंग एंड 5-6 words more which I don't know. And I really, Thank you. You are the best host ever. really? Yes. How sweet of you. Love you too, darling. Thank you. जैकलिन के लिए जोरदार ताली हो जाए एक बार। Welcome back to Renault Star Guild Awards, co-powered by Gionee Smartphones and Ola Cabs. एक्टर्स को एक्टिंग के साथ साथ और भी कई काम करने पड़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं परिणीति काफी बिजी हैं यहाँ पे। ये सारा इन्होंने कचरा इकट्ठा किया है, पूरे हॉल की सफाई की है। परिणीति, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान का सपोर्ट आप और मैं ही नहीं, पूरी टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड कर रही है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने तो मुंबई और दिल्ली में क्लीन माई सिटी ड्राइव शुरू किया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस इनिशिएटिव के लिए। परिणीति का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। ये बहुत ही मेहनती एक्टर है, ये खुद तो मेहनत करती हैं, अपने को स्टार से बड़ी मेहनत करवाती हैं। नहीं तो एक फिल्म में इतने किसिंग सीन आम बंदे की बस की बात ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है, जितनी अच्छी एक्टिंग कर लो वो सब भूल जाते हैं, कितने किसिंग सीन्स है वो याद रह जाते अरे हैं। आप लोग बड़े लोग हो, करके भूल जाते हो। हिंदुस्तान के लोग भरे पड़े हैं। आपके उन्हीं सीन्स के सहारे तो नॉर्थ में लोगों का दिसंबर जनवरी निकलता है, आपको पता। वो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, स्क्रिप्ट में लिखा होता है, समझ आई? तुम्हारी तरह नहीं है बिना स्क्रिप्ट के लगे हुए हैं सब पे लाइन। हाँ, तो तुम्हारी स्क्रिप्ट की डिमांड है, मेरी जवानी की डिमांड है। जवानी की इतनी डिमांड थी, एक पिक्चर में 4 हीरोइन आ गई है, वो भी जवानी की डिमांड है। आई थिंक वी शुड चेंज द टॉपिक नाउ। ना बाय। ऐसे ही इस बैग में क्या है? इस बैग में जितने भी स्टार्स यहाँ बैठे उनकी चेयर से क्या क्या निकला है वो है। क्या क्या निकला है? हरी पता भरी। नहीं, उनकी चेयर से निकला है। ये कैलकुलेटर कहाँ से निकला है? ये राजकुमार हिरानी की चेयर से निकला है। वो इतना काउंट कर रही थी पीके के कलेक्शन, ये कैलकुलेटर भी क्रैश हो गया। और क्या क्या निकला है? ये रितेश देशमुख की सीट के नीचे से निकला है।
तेज धूप की था अभी भी। कब्ज की दवा। ये ओहो, ये किसकी थाली में से निकली है? ये टाइगर की चेयर के नीचे से थी शायद। क्यों टाइगर, ये क्यों निकली आपके यहाँ से? बता दो यार। अच्छा अब समझ में आया। ये हाँ। हमेशा कहते नहीं रहते हैं, लोगों को आती नहीं मेरी जाती नहीं। हाँ यस, अच्छा, ये अच्छा। तो वापस कर देनी चाहिए। ओके ओके ओके। एक फोन भी निकला है, ये अनिल कपूर साहब का फोन है, इसमें मैसेज चेक करते हैं क्या क्या है। हाँ। विद्या ने क्या लिखा है, यू आर टू हॉट सर। प्रियंका का मैसेज भी है, हाँ। सर आई कांट बिलीव इट। सर का मैसेज डॉट डॉट डॉट। अनिल सर ने रिप्लाई किया है, आप अपनी पिछली फिल्म में बहुत कमाल की एक्टिंग की है और ऐसे मैसेज ना किया करें, बच्चे बड़े हो गए। कंगना ने लिखा है, थैंक यू, यू आर वेरी स्वीट। कंगना ने इधर लिखा, उधर देख के क्या पढ़ रही हो? तो कंगना, ओ सॉरी सॉरी, ओ सॉरी सॉरी। It's okay, somehow we have to manage. तो बॉलीवुड डेब्यू तो आपके नाम हो ही गया है, गेम शो डेब्यू भी इसी स्टेज पे करवा देते हैं। ये गेम है ही टेस्ट का एक्चुअली। ओके, आपके मन में क्या आता है जब मैं ये फ्लेवर्स का नाम लेता हूं? आपको एक वर्ड में बताना है कौन से एक्टर्स का नाम आता है। क्लासिक सॉल्टेड, आलिया भट्ट। शुरू से था कि अभी उनके हाथ से अवार्ड लिया इसलिए बोल रहे हैं? नहीं शुरू से था। ओके। मैजिक मसाला, प्रियंका चोपड़ा। आप कारण बताएंगे क्यों? जी नहीं। अगर आप कारण नहीं बताएंगे तो फिर हमें लगेगा आपके मन में कुछ गलत है। अगर आप कारण बता दें तो बच जाएंगे। सर उनमें वो बात है, पता नहीं। टाइगर श्रॉफ नहीं, टाइगर शरीफ एक्चुअली। तो आपको पता है आपके पापा ने भी यही बात कही थी कि मुझे प्रियंका जो है वो मैजिक मसाला लगती है। यार बाप बेटा सलाह तो कर लिया करो, अलग अलग ऑप्शन रख लिया करो। ओके, who do you think is चिल्ली लेमन? कपूर। रीजन? क्योंकि वो लाल पहनी है आज। रेड लाइक अ चिली। लाल मिर्ची। एंड व्हाट अबाउट हर? ब्लैक पेपर? कुछ मत कर। अरे वो अगर लाल पहन के आई तो लाल मिर्ची, तो काला पहन के आई काली मिर्ची, सीधी सी बात है। तुम मेरे को सोचो कि नीले रंग में क्या निकलता है। जब तक नीले रंग में निकले अगला अवार्ड निकल जाएगा। थैंक यू टाइगर। Thank you, sir. सो मच। Thank you, sir. ताली हो जाए। राइटर ने गाने का लोकेशन पेरिस लिखा है। अबे उसको क्या प्रॉब्लम है, 2 रुपए की पेन लेके 40 लाख का खर्चा लिख दिया उसने। तो एक काम कर, उसके पेरिस को पारसी कॉलोनी कर दे। गाना पारसी कॉलोनी में करेंगे। अच्छा ठीक है, सुन मैं अवार्ड में पहुंच गया हूँ, तू बाद में फोन कर। हाँ भाई साहब आप कौन है? हेलो, माई सेल्फ प्रोड्यूसर रोहित करण एकता चोपड़ा। भाई साहब आप तो अपने आप में प्रोड्यूसर गिल्ड हैं। अब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वहां पे जाके बैठ जाइए। नहीं मैं बैठ नहीं सकता। क्यों, इंजेक्शन लगवा के आए? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्या है कि मैं एक बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल फिल्म बनाना चाहता हूँ जो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। कम से कम 500 करोड़ कमाए। 500 करोड़? हाँ। आप एक काम करो, आप ऋतिक रोशन को साइन कर लो। कहाँ है? अरे ऋतिक सर, क्यों नहीं। अच्छा लेकिन एक बात बताइए जी। ये ऋतिक सर ज्यादा पैसे तो नहीं लेते ना? नहीं ज्यादा नहीं लेते, कभी कभी तरस आ जाए प्रोड्यूसर को दे भी देते हैं। ऐसा फालतू का सवाल पूछ रहे हैं, कोई एक्टर बिना पैसे काम क्यों करेगा? और उनकी हाइट देखिए आपने, आपको तो कम से कम उनको 2 बार साइन करना पड़ेगा। एक बार यहां तक का कॉन्ट्रैक्ट अलग बनेगा, ये उसके नीचे वाला अलग बनेगा आपका। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? भाई साहब मुझे 500 करोड़ कमाने हैं, 500 करोड़ लगाने नहीं है। भाई साहब मेरा बजट थोड़ा कम है। बजट कम है? हाँ। आपको देख के लग रहा है आपके माता पिता का बजट भी कम ही था थोड़ा। देखिए आप एक काम करिए, आप एक ऐसे हीरो हीरोइन को कास्ट कीजिए हाँ। जिनका आपस में अफेयर चल रहा हो, पब्लिक को देखने में भी इंटरेस्ट होगा और भी मजे आएंगे, और चाहे तो आप वैनिटी भी एक ही दे देना उनको। फैंटास्टिक आइडिया यार, फैंटास्टिक। हाँ? यही करता हूँ। अच्छा भाई साहब जी। और एक छोटा सा काम कर दीजिए ना जी। देखिए ना कितनी फैंटास्टिक ब्यूटीफुल सेक्सी हीरोइंस बैठी हैं, इनमें से किसी एक को मेरी फिल्म के लिए साइन करवा दो ना यार। आपका दिमाग तो नहीं खराब है? ये पता कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुंची है? जानता हूँ भाई साहब, जानता हूँ। मैं भी जब आया ना तो मुझे भी ट्रैफिक बहुत मिला, 3-4 मेटल डिटेक्टर से मैं भी गुजरा हूँ भाई।
ये तो अजीब इंसान हो, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। ऐसे लगता है ये ढीठ किस्म के प्रोड्यूसर हैं। हाँ? ये ऐसे मानेंगे नहीं। कौन सी हीरोइन साइन करना चाहते हैं बताइए मुझे। अरे आइए ना। मेरा ऑडिशन गोबर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी आपने थोड़ा। पर आपको ये पसंद आई? हाँ पसंद है। सारी दुनिया को पसंद आ रही है, आपको अलग है? फोन लाइए। आपको इस सेक्सी अंदाज के लिए आपको ये फोन गिफ्ट दिया जाता है। वर्ल्ड का सबसे सेक्सी फोन, ये चेक कर सकते हैं आप, आपको दिया जाता है। वैसे तो आप इतनी अमीर हैं, अगर नहीं रखना तो मुझे दे दीजिए। Thanks, Kapil. नो प्रियंका, इट्स फॉर यू ओनली फ्रॉम माय साइड। कीप मिसिंग मी। I always do. माय प्लेजर। बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। ये ऑरेंज कलर की ड्रेस नागपुर से बनवाई है आपने? बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हमेशा की तरह। जीती रहें, खुश रहें, ऐसे ही तरक्की करती रहें। Thanks, Kapil. थैंक यू प्रियंका। Thanks, Kapil. कैन आई हैव अ माइक बैक प्लीज? If you ask me for it, Kapil. ओके प्रोड्यूसर साहब आइए, मैं आपको ये देखिए, श्रद्धा कपूर है यहाँ पे। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि एक आपको डायलॉग बोल के सुनाएं। हाँ। श्रद्धा, खड़ी होकर बोलना आपको कि अगर मैं सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के निकलूं तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगा। बहुत अच्छी ड्रेस पहनी इन्होंने भी। इसलिए तो एम्बुलेंस ना। अगर मैं सफेद साड़ी पहनकर साहब क्या बात है, एक बार श्रद्धा के लिए जोरदार ताली आ जाए। थैंक यू। लीजा बैठी हुई है, मेरे को इसकी हिंदी बड़ी अच्छी लगती है। लीजा आपके लिए बड़ा ही शुद्ध हिंदी डायलॉग है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। यू शुड ट्राई बेबी, कम ऑन प्लीज, यू शुड ट्राई एट लीस्ट वन। You give me a dialogue to say. जिंदगी झंडवा जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। अंधवा बोल रहे हैं। फिर भी घमंडवा। क्या बात है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिकवा, मतलब जो भी आपने बोला। Everything is fantastic. नहीं, ये तो मैंने अपनी तरफ से बोला, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। एक बार लीजा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रोड्यूसर साहब आपको मैं एक से बढ़ के एक अभिनेत्री यहाँ पे मिलवाने वाला हूँ। अरे दीपू कहाँ गई? मैं आ नहीं रहा हूँ, पता नहीं खिंचा चला आता, मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। दीपिका आपके लिए बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग है, आप प्लीज खड़े होके बोलना है आपको। बड़ी अच्छी लग रही हैं, गीले गीले बाल, फैंटास्टिक। Then just give me the phone ना। फोन मैं आपको दूंगा बकायदा, आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे, मैं अपना दे देता हूँ, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपिका आपने बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग बोलना है कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जो थर्र से खोला और फर्र से पी गए। राजू सर प्लीज डायरेक्ट मी। राजू सर आप आ जाइए सर, आजकल पता नहीं सारे आप पे भरोसा कर रहे हैं, आइए। सर डायलॉग बड़ा सिंपल है, मैं तो मेरा प्यार भी बड़ा है दिल से, तो मैं ज्यादा मुश्किल काम दिया भी नहीं है, तो इतना सा डायलॉग है सर, आप प्लीज इनको बता दीजिए कैसे करना है। ये तो ऐड लग रहा है कोई कोल्ड ड्रिंक का। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का पर्सनल कोल्ड ड्रिंक है जो हमेशा यूज करते हैं। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला जो ठर से खोला और फर से पी गए। और फर से पी गए। इनके मुंह से थर और फर भी इतना रोमांटिक लगता है ना कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और कैसी हैं आप इनके साथ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए इतना करीब आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई साहब, ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। एक मिनट बताइए आप क्यों बैठे हुए हैं उनके साथ, जनता जवाब जानना चाहती है। काला सूट हमारे पास भी है, हम तो बैठे नहीं। ये लो आप पहन लो। उतारिएगा मत, आपने डियो नहीं लगाया हुआ, पहले बताइए आप बैठे क्यों दीपिका के पास? ऐसा क्या किया जो दीपिका ने आपको अपने पास बैठने दिया? आई वॉन्ट टू नो मैम। आई डोंट नो मैन। इवन आई डोंट नो, तो मैं बैठ सकता हूं। आ जाइए। फोन दीपिका, इसमें फोन तो है ही, मेरा नंबर भी है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ऑलवेज देयर फॉर यू। या आई हैव ऑलरेडी स्टोर्ड। मैं तो जब ये असेंबल हो रहा था तभी घुस गया था फैक्ट्री में, मैंने कहा इसमें नंबर डाल के देना। थैंक यू कृति। थैंक यू। अच्छा फिल्म तो आपकी रिलीज हो चुकी है, अभी भी टाइगर के साथ क्यों घूम रही है? इसलिए कि टाइगर बहुत कम रह गए दुनिया में। ये आपके लिए है वर्ल्ड का सेक्सिएस्ट फोन फॉर द सेक्सिएस्ट लेडी।
शुक्रिया, जीती रहिए, खुश रहिए। परी तो मेरी ना बचपन की मतलब फ्रेंड है। परी तुम्हें कैसा लगता है जब जब मुझसे मिलती हो, तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा होता है कि साफ खुल के बताओ, कोई गुस्सा नहीं करेगा? मुझे गुस्सा अभी भी आ रहा है और हमेशा आता है। किस बात पे आता है? क्या सब तो ठीक चल रहा है? तू ठीक ही कर रहा है यार, वापस जा अमृतसर। अमृतसर क्यों जाऊं मैं? अमृतसर से मैं वापस जाने के लिए आया था। खुद तो सारी बहनें इंडस्ट्री में आ गई, हमें अमृतसर भेज रही हैं। वाह, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सुनिए भाई साहब जी, अरे आप मेरे लिए हीरोइन सिलेक्ट करने आए हैं, अपनी एंजॉय करने आए हैं? मैं यार तो मैं करूँ ना, हीरोइन से बोला ना कि मेरे साथ रोमांस करें यार। रोमांटिक डायलॉग बोलना है। हाँ। दुबे जी थप्पड़ मारूंगा, दुबे का चौबे हो जाएगा। चलिए भागिए यहाँ से, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम आप हमारा। भाई साहब टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है, टाइम ऐप का है। अच्छा, ये देखिए, ये ऐप की मदद से मैं घर जाऊंगा। अच्छा। ठीक है? हाँ चलो निकलो टाइम पे। निकल रहा हूँ। हाँ। लेकिन सुनो, इसमें से कुछ सिलेक्ट करके भेज मैं देना। डेफिनेटली भेजता हूँ। कंफर्म कर देना। Definitely. पैसे थोड़े सिलेक्ट। बाय बाय, थैंक यू प्रोड्यूसर साहब। और अब बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो। आवाज तो आ रही, लेकिन आप है कहाँ? मैं यहाँ हूँ कपिल। हाय। अरे हाउ आर यू हैदर? वेरी गुड वेरी गुड। आपका माइक ऑन रह गया शायद। हाँ, अरे मेरा माइक ऑफ कर दो यार, ये किसने ऑन कर दिया पता नहीं। प्लीज स्विच ऑफ माय आप माइक। माइक लगा के क्यों आते हैं? मैं एक्चुअली ऐसे अवार्ड शोज में मैं माइक लगा के ही आता हूँ वैसे। ये क्या बात हुई? आप कहीं होस्टिंग के इरादे से तो? अरे नहीं यार, ऐसा चांस ही नहीं मैं होस्ट करूंगा। मैं तो बिल्कुल होस्टिंग के इरादे से नहीं आया हूँ। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेडीज जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन एंड ओनली कपिल शर्मा। कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मतलब मैं एक बात नहीं समझ में आया जी। कि आप एक तो माइक लगा के आए, ऊपर से आके सीधे सेंटर स्टेज पे आ गए, ऐसे हाँ। क्यों? क्या है कपिल के देखो, क्योंकि मैं काफी सारे शोज होस्ट कर चुका हूँ और जी। ये तुम्हारा पहला बार है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें तुम अभी भी इंप्रूव कर सकते हो। लाइक तुमने एक सवाल पूछा कि मैं सेंटर स्टेज में क्यों आया। हाँ, क्यों आए आप? क्या है कि सबसे अच्छी लाइटिंग सेंटर स्टेज में होती है। अच्छा, मेन कैमरा क्लोजअप वाला सेंटर स्टेज में होता है। ओके। और जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं वो सेंटर स्टेज के सामने बैठी होती हैं। तुम पता नहीं वहां किन लोगों से बात कर रहे हो इतनी देर से। मैं आपको इसलिए नीचे बैठे रहने के लिए बोल रहा था, हाँ। क्योंकि नीचे जो है वो माहौल अच्छा, ऊपर थोड़ी गर्मी ज्यादा है। हाँ, लेकिन मुझे गर्मी बहुत अच्छी लगती है। लव गर्मी, आई जस्ट लव इट, इट्स माई फेवरेट थिंग। गर्मी अच्छी लगती तो हैदर श्रीनगर में क्यों की थी? केरला में कर लेते। बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। क्या हुआ जब मैंने हैदर की, हम सबको ठंड लग गई, हमारी टांगे 2 महीने तक हिल नहीं रही थी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा है अच्छा। कि मेरी अच्छी सेहत के लिए 6-8 महीने मुझे गर्म जगह में रहना चाहिए, तो इसलिए मैं स्टेज के ऊपर आ गया और कोई वजह नहीं थी। ओके, चलो ये अच्छा हुआ, शाहिद आप आ गए। आपने इतने सारे अवार्ड फंक्शन होस्ट किए हैं जी। इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं आप जी। मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ। इतनी इस भी साल नहीं तो की नहीं, है। इस साल तो नहीं, पर अगले साल ऐसे जैसे मेरी भी फिल्म आ रही है। आपकी फिल्म आ रही है? मतलब मैंने कमाल का काम किया उसमें। ओह माय गॉड। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी। अगर इन केस मुझे अवार्ड मिलता है जी। तो ये थैंक यू स्पीच कैसे देनी होती है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा। तो सबसे पहले आप स्टेज पर आएंगे। ओके। और उसके बाद लेफ्ट हाथ से आपको माइक अपनी तरफ खींचना है। ओके, और राइट वाला कहाँ है? राइट वाला तो अवार्ड पकड़े हुए है ना। अच्छा, अवार्ड मिलने के बाद की हाँ, बात। मिलने ओके। के बाद। तो आप लेफ्ट माइक को अंदर लेंगे और उसके बाद ओके। ऐसे गला साफ कीजिए, ओके। बेस लाइए अपनी आवाज में, then say thank you ladies and gentlemen, it's really really fantastic to be here in the middle of all you people। उसके बाद अंग्रेजी में नहीं बोलना, क्योंकि अंग्रेजी ज्यादा बोलोगे तो वो एडिट हो जाता है। उसके बाद हिंदी में बोलेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूं अपने सारे को एक्टर्स का, मैं शुक्रगुजार हूं कश्मीर के लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूं ऑडियंस का, और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया करना चाहता हूं अपने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज का। नहीं, लेकिन मेरे वाले तो अब्बास मस्तान है ना। हाँ, लेकिन क्या है, मैं तो थैंक यू स्पीच देकर आया हूँ, तो अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो यहाँ स्पीच बोल देता हूँ। अवार्ड मिले ना मिले क्या पता, स्पीच तो बोल देनी चाहिए। मतलब अपना अपना देखो। अपना अपना देख लो। मतलब काफी सारी चीजें हैं जो अभी सीखनी बाकी हैं। जी, काफी काफी। ओवर टू यू, आप करिए जो भी करना चाहते हैं। मैं तो पीछे बैठ के देख रहा हूँ। सेंटर पे मैं खड़ा हूँ, सेंटर पे आप बैक स्टेज में। मैं पक्का देख के। Observe शाहिद के लिए कीजिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।